हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो लास्ट वीडियो में हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में जाना था, जनरल फॉर्म ऑफ एपी के बारे में जाना था। आज का हमारा टॉपिक है nth टर्म ऑफ एन एपी। nth टर्म का मतलब है नंबर ऑफ टर्म्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। तो जैसे कि हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज़ के बारे में जाना था कि उसमें फर्स्ट टर्म होती है, सेकंड टर्म होती है एंड कॉमन डिफरेंस वगैरह हम उसमें निकालते थे। तो यहाँ पे भी फर्स्ट टर्म का और कॉमन डिफरेंस का रोल होगा। तो चलिए कुछ एग्जांपल लेते हैं जिसके थ्रू हम एन टर्म के बारे में थोड़ी क्लैरिटी लेंगे। जैसे कि अगर मैं ये एग्जांपल ले लूँ कॉमन सा, 2, 4, 6, 8, 10, 12 और ये लास्ट 14। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट टर्म है और ये हमारी लास्ट टर्म है। तो अगर हम इसमें काउंट करें कि कितनी टर्म्स इसमें, तो 1 2 3 4 5 6 7। तो ये वो एपी की टर्म है जिसमें हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 7। 1 2 3 4 5 6 7। और अगर इसमें डिफरेंस निकालेंगे तो 4 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 2। तो ये हमारा कॉमन डिफरेंस आ जाता है। बट अगर हमारे पास कुछ क्वेश्चन आ जाता है जिसमें हमें nth नंबर ऑफ टर्म निकालनी है, मतलब बहुत सारी टर्म है तो उसमें कोई टर्म निकालनी है, तो उसके लिए एक स्पेसिफिक फॉर्मूला है जिस फॉर्मूले का नाम है जनरल टर्म ऑफ द एपी। तो वो फॉर्मूला अगर हम लिख लेते हैं, अब हम, ये है वो फॉर्मूला, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस n minus 1 d. So this is the formula to find out the nth term of the AP। अब हम इसको देख लेंगे कि ये एक एक करके ये हैं क्या क्या इसमें। तो इसमें हम देख लेते हैं कि ये जो हैं ये किस किस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ए एन जो है वो हमारा जनरल टर्म ऑफ द एपी। ए जो है वो फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट करेगा, एन जो है नंबर ऑफ टर्म्स के लिए रिप्रेजेंट किया जाता है, और डी जो है हमारा कॉमन डिफरेंस। तो इस फॉर्मूले का हम यूज़ करेंगे जब हमें nth नंबर ऑफ टर्म्स को फाइंड आउट करना होगा। तो चलिए कुछ एग्जांपल कर लेते हैं जिसके थ्रू हमें थोड़ा इसकी क्लैरिटी हो जाएगी। जी, तो जैसे कि मैंने ये एक फर्स्ट एग्जांपल लिख लिया है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले हम क्वेश्चन को रीड करेंगे। फाइंड द 10th टर्म ऑफ द एपी 2, 7, 12, सो ऑन। मीन्स कि ये जो आपके पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज दी गई है, ये इसकी फर्स्ट 3 टर्म्स बताई गई और आगे इस डॉट डॉट का मतलब है कि आगे ये पैटर्न, आगे ये मतलब ऐसे ही पैटर्न आगे चल रहेगा। तो सबसे पहले हम इसमें गिवन टर्म्स देख लेंगे क्या क्या हमें पास दिया हुआ। तो जैसे कि फर्स्ट टर्म तो हमारे पास यहाँ पे है a इक्वल्स टू 2। कॉमन डिफरेंस हम फाइंड आउट कर लेंगे, तो कॉमन डिफरेंस को फाइंड आउट करने के लिए सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, या एक और निकालना हो तो थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। तो इसमें हम एक ही बार निकालेंगे। सेकंड टर्म है हमारी 7, फर्स्ट टर्म इज 2। 7 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 5। तो d इज इक्वल्स टू 5। ये हमारा यहाँ से कॉमन डिफरेंस निकल गया। अब हमें क्वेश्चन में 10th टर्म निकालनी है। मीन्स ये जैसे ये 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके आगे 10th टर्म होगी। तो 10th टर्म निकालने के लिए अब हम फॉर्मूले का यूज़ करेंगे जो कि क्या है, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो और इसको करने से पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। तो यहाँ पे 10th निकालने के लिए बोला हुआ है, मीन्स यहाँ पे n हमारा क्या आ जाएगा, 10।
मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ में 10 मिल जाएगी। तो अब सभी वैल्यूज़ को अब यहाँ पे हम फॉर्मूला में पुट करेंगे। n की वैल्यू 10 है, मीन्स a 10 हम फाइंड आउट करने वाले हैं। a की वैल्यू 2 है प्लस n मीन्स 10 माइनस 1 इंटू डी हमने फाइंड आउट किया था, वो था हमारा 5। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 2 प्लस 10 माइनस 1 9, 9 इंटू 5, 2 प्लस 9 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 45, 45 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 47। सो A10 जो हमारी पोजीशन है उस पे वो जो नंबर आएगा वो है 47। सो इस तरीके से हम इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम टर्म्स को निकालेंगे। कुछ क्वेश्चन आपके पास ऐसे भी होंगे जिसमें आपको ऑलरेडी ये नंबर दिया गया होगा और उसमें आपको इस नंबर की लोकेशन फाइंड आउट करनी होगी, मीन्स कौन सी पोजीशन पे ये नंबर है, लाइक 5th पोजीशन पे है, 10th पोजीशन पे है, 11th पे है एंड सो ऑन। जी, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है तो ये है, विच टर्म ऑफ द AP 21, 18, 15, सो ऑन इज -81। इसका मतलब ये है कि कौन सी टर्म जो होगी AP की वो -81 होगी। मीन्स इसमें हमने -81 की वो पोजीशन चेक करनी है कि कौन से नंबर पे आके ये 81 आता है। जैसे कि ये 21 आप देख पा रहे हैं, तो इसकी पोजीशन है 1, इसकी सेकंड, इसकी थर्ड। तो इसकी हमें पता करनी है कि -81 जो है कौन सी पोजीशन पे आता है। और इसके बाद हमें ये बोला गया है कि साथ में कि क्या कोई और जो है, जब हम इसकी तरफ आगे की तरफ जाएंगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाएंगे, तो ये टर्म कोई 0 आती है या नहीं आती है, उसके लिए हमें रीज़न देना है। तो चलिए शुरू करते हैं ये क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम इसको लिख लेंगे 21, 18, 15 एंड सो ऑन। और साथ में हम लिख लेंगे क्या क्या इसमें हमें दिया हुआ है। तो इसमें ऑलरेडी हमें an दिया हुआ है। an क्या है? -81। a हमारे पास है 21 और d हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। d तो सभी को निकालना आता ही है। 18 मीन्स सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो इसमें आएगा हमारा 21 माइनस 18 इज इक्वल्स टू -3। और जब हमने इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट किया था इस सेशन का, तो हमने देखा, हमने डिस्कस किया था कि कॉमन डिफरेंस हमारा पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है और इवन 0 भी आ सकता है। तो यहाँ पे नेगेटिव आया है हमारा। अब हम आगे की तरफ चलते हैं और फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। फॉर्मूला क्या है हमारा? an इक्वल्स टू a प्लस n-1 d। तो जो जो हमारे पास गिवन है वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो हमारे पास एक चीज़ गिवन नहीं है जो हमें निकालनी है, तो हमें इस क्वेश्चन से हमें निकालना है n हम फाइंड आउट करना है। तो n जो है हमारा -81 है, a की वैल्यू 21 है, n हमारे पास नहीं दिया है तो इसको n एज इट इज़ रहने देंगे, और ये -1 इंटू d की वैल्यू -3। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अगर इसको आप यहाँ ले जाना चाहें तो ले जा सकते हैं। तो ये आएगा -81 और ये इधर पॉजिटिव है तो यहाँ आके ये हो जाएगा -21 इक्वल्स टू, यहाँ बचेगा 3 इंटू n इज इक्वल्स टू 3n, 3 1 ज़ा 3, माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा। यहाँ से इसको ऐड अप कर लेते हैं, इजी ऐड कर लेंगे 2 और ये 10, -102 प्लस 3 यहाँ के -3 इक्वल्स टू 3n। अब ये बचता है हमारे पास माइनस माइनस प्लस इज इक्वल्स टू 105, बड़े के साथ जो साइन वो इसके साथ लगेगा, इक्वल्स टू 3n। 3 को इसके नीचे लेके जाएंगे डिनोमिनेटर में, तो ये आ जाएगा -105 डिवाइड 3 इक्वल्स टू n। 3 3 ज़ा
9, एक बच गया 15, 3 5 ज़ा 15 और n की वैल्यू हमारी आई 35। यहाँ हमने थोड़ी सी मिस्टेक की है। यहाँ पे हमारे पास माइनस था, तो इसके साथ यहाँ पे भी जब प्रोडक्ट करेंगे -3 इंटू एन इज इक्वल्स टू -3n, तो ये माइनस आप लगा लीजिएगा ये। अब यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो n की वैल्यू जो है हमारे पास यहाँ पे 35 आ जाती है। तो अभी हमारा ये क्वेश्चन फिनिश नहीं हुआ है, क्योंकि हमसे ये पूछा गया था कि इज एनी टर्म 0। तो उसके लिए चेक करने के लिए हम देखेंगे कि क्या an इक्वल टू 0 है या नहीं है। तो उसी फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। अब मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट करूँगा। ए की वैल्यू थी हमारे पास an इक्वल टू 0, हमें चेक करना है या नहीं। तो an की वैल्यू 0 लेंगे, तो इसको हम पहले इस तरफ राइट, ये जो राइट वाला है वो हम लेफ्ट में लिख लेते हैं। a की वैल्यू 21 प्लस n जो है यहाँ पे हमारे पास n तो हमें फाइंड आउट करना है, तो n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू -3 और an की वैल्यू 0। ये हमें मतलब हमें चेक करनी है एक्चुअल में आती है या नहीं आती है। तो अब हम सॉल्व करेंगे इसको। 21 प्लस अगेन इसका आ जाएगा -3n माइनस माइनस प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। n की जो वैल्यू है, n वाले जो है उसको हम एक तरफ रखेंगे और बाकी सारी चीज़ों को उस तरफ ले जाएंगे। तो प्लस, ये प्लस का तो ये -21, ये +3 है तो -3, तो माइनस माइनस प्लस -24 -3n, माइनस से माइनस कैंसिल, n इक्वल्स टू 24/3, 3 8 ज़ा 24। सो यहाँ पे हमारे पास n की वैल्यू 8 आई है। मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि जब हम इस सीरीज को आगे की तरफ लेके जाएंगे तो एक पोजीशन आएगी जो 8th पोजीशन है, वहाँ पे हमें वैल्यू जो मिलेगी वो मिलेगी 0। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। सो 8th टर्म क्या होगी हमारी 0 होगी। इसी से साथ ही हमारा क्वेश्चन फिनिश होता है। तो चलिए सेशन का आखिरी क्वेश्चन करते हैं। जो भी इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन थे, टाइप्स के, डिफरेंट टाइप के जो भी क्वेश्चन थे वो डिस्कस कर ही लिए हैं ऑलमोस्ट। तो ये आखिरी क्वेश्चन रहेगा। फिर इसकी जो इस टॉपिक की जो एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन जो होंगे हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में हमें बोला गया कि डिटर्मिन द AP whose थर्ड टर्म इज 5 एंड द 7th टर्म इज 9। तो हमें AP निकालनी है जिसकी आपको थर्ड टर्म आपको दी गई है 5 और 7th टर्म दी गई है 9। तो थर्ड टर्म का मतलब है, हमने जनरल टर्म देखी थी तो एक बार देख लेते हैं फिर से। वो जनरल टर्म की जनरल फॉर्म क्या थी AP की, a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d एंड सो ऑन। तो हमें थर्ड टर्म बोलेगी, ये मीन्स ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। a प्लस 2d दी गई है हमारे पास 5। 7th टर्म मीन्स हमें एक पीछे कर देंगे उसका, 7th मतलब a प्लस 6d इज इक्वल्स टू 9। अब यहाँ से जो हमें गिवन दिया है यहीं से हम a की वैल्यू निकालेंगे और d की वैल्यू निकालेंगे। तो ये तो आपको निकालने आता ही होगा, लीनियर इक्वेशंस में इसको हम सॉल्व करते थे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये इसको अगर फर्स्ट इक्वेशन दे दें, इसको सेकंड दे देते हैं, साइन चेंज कर देंगे, माइनस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस कैंसल आउट, माइनस प्लस माइनस, अब यहाँ पे बचेगा 4d इक्वल्स टू माइनस प्लस माइनस, और 9 में से 5 जाएंगे तो बचेगा माइनस का 4, माइनस से माइनस कैंसिल, d इक्वल्स टू 4 से 4 कैंसिल, d इक्वल्स टू 1। अब इसकी वैल्यू को हम पुट कर देंगे
फर्स्ट इक्वेशन में, आप सेकंड में भी कर सकते हैं। तो फर्स्ट में कर देते हैं पुट इन 1, a प्लस 2, d की वैल्यू 1 है, यहाँ d की जगह 1 डाल देंगे, इक्वल्स टू 5, a इक्वल्स टू 5, 2 1 2, और इस तरफ आके ये -2 हो जाएगा और a की वैल्यू हमारे पास 3 आ जाएगी। तो ये इस तरीके से हमारे पास ये दो वैल्यू आ गई हैं। तो इन दो वैल्यूज़ को अब हम इसमें अगर डाल लें, ये जो हमारे पास दी गई है, तो हमें हमारे पास कुछ सीरीज़ आ जाएगी AP की। तो एक एक करके वैल्यू डाल देते हैं। तो जनरल में जब हम वैल्यू डालेंगे तो ये आ गया हमारा a की वैल्यू 3, a प्लस t मीन्स 3 प्लस 1, a प्लस 2d, 3 प्लस 2d, a प्लस 3d, 3d, आखिरी लिख लेते हैं a प्लस 4d एंड सो ऑन। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। तो ये इस तरीके से हमारे पास AP की सीरीज़ हमें मिलती है। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी होंगे जिसमें आपको डायरेक्ट चीज़ें नहीं दी होंगी, आपको पिछले कुछ चैप्टर्स की चीज़ें को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। जैसे कि अब यहाँ था, तो इसको ये हमारे पिछला चैप्टर था लीनियर इक्वेशन वाला, तो वहाँ से इसको इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। तो इसी के साथ आज की वीडियो का हम अंत करते हैं, और आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा और क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ आए होंगे। और अगर आपको कुछ डाउट रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम मैं उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।